सीताराम सीताराम। गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न है। मनुष्य घमंड करता है, जन्म दूसरों ने दिया, कमाया वो भी दूसरों ने खाया, शमशान तक ले जाते हैं वो भी दूसरे ले जाते हैं। ये शरीर भी हमारा मट्टी का बना हुआ है, जाने कब समय ऐसा आ जाएगा 1 2 3 हो जाए, भगवान घंटी बज जाए। लेकिन घमंड किस बात का करता है गुरु, थोड़ा इसके बारे में हमें समझाएं। देखो ये ठाकुर जी की माया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, बाबा ने लिखी है सुंदरकांड में। जहां काम आता है वहां क्रोध आता है, जहां क्रोध आता है वहां लोभ आता है, और जहां लोभ आता है वहां मद आता है, घमंड आता है। घमंड आता है हमेशा लोभी पुरुष को, कामी पुरुष को, उसको घमंड पैदा होता है। तो आज तो भैया कलयुग है, जहां में आदमी अगर कामी ना हो, इसमें आदमी क्रोधी ना हो, इसमें आदमी प्रपंची ना हो, तो फिर कलयुग का प्रभाव कैसे पता लगेगा। माया का परिवार है, वो चलाती है। लेकिन संतों में क्रोध नहीं होता। जो ठाकुर जी के भजनानंदी होंगे उनमें क्रोध नहीं होगा, उनकी तो आंखों में ही क्रोध होगा, उनके दिल में क्रोध ना होगा। क्रोध, घमंड, लोभ, काम, ये सब एक दूसरे की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सबको मालूम है, हमें जानो है। जब काऊ के शरीर को लेके जामे का है मोक्ष धाम तक, तो मैं बैठ के बड़ी बड़ी बात करें, बनाए 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 बनाए, लेकिन जैसे ही वहां से निकलेगा तो ही फोन घंटी पे चालू हो जाए, गाड़ी आ गई, गाड़ी चली गई, कि चालान कट गो, क्या बिल बन गो। माया में पुनः लिप्त हो गया। अगर घमंड त्यागना है, तुम्हें अगर अपना घमंड त्यागना है तो दत्तात्रेय ऋषि बनो। उनकी तरह तो बनना सको, लेकिन उन जैसो बनने की कोशिश करो। उनने अपने 24 गुरु बनाए, भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। पुत्र जो कहते जाते जो शिक्षा प्राप्त हो भैया गुरु बनाओ, और जब सभी गुरु बना ले तो तुम्हें घमंड होगा, फिर तो तुम्हें गुरु जी कहनी पड़ेगी ना, गुरु जी राम नाम। जो तुम्हारे गुरु जी उन्होंने तुम्हें कछु दो है। जब तुम झुकवा सीख गए, जब तुम झुकवा सीख गए तो घमंड कहां से आवे हो। अरे घमंड किसको कहते हैं, जो तन जाता है उसको घमंडी कहते हैं, जो झुक जाता है उसको घमंडी थोड़ी कहते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा है कि आपको जिससे भी शिक्षा प्राप्त होती हो उसको अपना गुरु बनाओ। जहां तू आ जाए मत ताहे जाए, मत तुम है जाए, मत जे जे है जाए, लेकिन वह जहां आप आ जाए वो तो सिर माथी चढ़ जाए, समझे ना है। जहां तू आ जाए का है वहां आपस में होनी जरूर है एक दिन, और जब तुम है वहां एक दूसरे को सम्मान है कि ये छोटो है या बराबर को सम है। लेकिन जहां आप आ गई वो तो सम्मान ही है, वो जिससे आप कहते हैं आप माने जो बाप के समान। जैसे एक पिताजी और बेटा जी दोनों टहलते हुए आ रहे, पिताजी ने अपने बेटा के गले में हाथ रख रखो, चल रही बात करते हुए आ रहे,
पिताजी बोले अपने पुत्र से, बेटा जी बता दुनिया में सब शक्तिमान कौन है, सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है? बोलो मैं। छुरा बोलो मैं। बोलो बेटा दोबारा बता। बोलो मैं। पिताजी तुरंत बात अलग है क्या, घर आएगी गुस्सा के मारे। बोले मेरा छोरा जो करो, सबसे ज्यादा शक्तिमान मैं हूं। नोना कह सकते हो तुम हो, है बाप के सामने करो मैं शक्तिमान हूं। घर आके चाय नाश्ता उनके लिए लगो। चाय पीते समय पिताजी बोले बेटा एक बार दोबारा बता दुनिया में सबसे शक्तिमान कौन है? बेटा बोलो आप। बोलो लू के पट्टा, जा बात को तू पहले ना कह सकते हो, तेने मेरे आध घंटा से दिमाग खराब कर दो। वो बाबा बाबा कैसे कह दे तू, बासे में तो मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। फिर कह रहा हूं तू कि हाँ कि कैसे, कि बासे में तुम्हारा हाथ मेरे सिर पे रखो भाई तुम मैं ताकतवर हूं। अब तुम सामने बैठे तो तुम ताकतवर हो। तो घमंड के लिए हमें केवल क्या करना है? झुकना है। जो व्यक्ति झुकना सीख जाते हैं उनको घमंड। और बताएं, चुप मौन की व्यवस्था जिस व्यक्ति के अंदर रहती है, कम बोलने की व्यवस्था, उसमें भी घमंड नहीं आता। जो बाचाल हो जाता है, ज्यादा तेज बोलने वाला होता है, उसमें क्रोध का जन्म होता है। ज्यादा बोलने वाले को क्रोध आएगा। कोई सुनेगो ना बाकी तो क्रोध आवेगा को, और बाकू ना आवे तो सामने वाले तो जाते कह रहा बाबू क्रोध आ जाओ, वो बात कचू कह जाओ, सोएगी दोनों में। इसलिए कम बोलना चाहिए। कम बोलने वाले व्यक्ति में कभी भी आपस में द्वेषता पैदा नहीं होगी, क्योंकि गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा ही नहीं। समझे? आपस में कभी भी तू शब्द का प्रयोग ना हो, वहां घमंड की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जहां तू आ गई माना कि तू अच्छा अपने शरीर दिखा रहा हो, चार तेरे जैसे मेरे मोहल्ला में, दूसरा बोल दो तुम कटवाए देखो काबीबा में, उसमें घमंडी तो था दोनों का। अरे वो उन दोनों का घमंड उनके सिर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि उनको क्रोध आ गया। क्रोध का पुत्र है घमंड। इसलिए सर्वप्रथम क्रोध को भी त्यागो। सीताराम सीताराम।